ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपादुका मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। आइए आज के सत्संग के सुंदर कार्यक्रम की शुरुआत हम शुरू करते हैं गुरु वंदना से, जिसको प्रस्तुत कर रही है कल्पना सेठी जी मुंबई से। तो मैं प्रार्थना करूंगा कल्पना सेठी जी से कि वो इस गुरु वंदना को प्रस्तुत करे। गुरु वंदना के बोल है, तस्वीर तेरे सतगुरु प्यारे हम दिल में बसाया करते हैं। कल्पना सेठी जी। देव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। तस्वीर तेरी सत गुरु प्यारे हम दिल में बसाया करते हैं। तस्वीर तेरी सत गुरु प्यारे हम दिल में बसाया करते हैं। जब चैन से आलम सोता है तेरी राह निहारा करते हैं। तस्वीर तेरी जब तेरा तस्वुर होता है दिल चुपके कहता है। जब तेरा तस्वुर होता है दिल चुपके कहता है। उस वक्त निगाहें बंद करके तेरी ज्योति निहारा करते हैं। तस्वीर तेरी सत गुरु प्यारे हम दिल में बसाया करते हैं। तस्वीर तेरी प्रभु तुझ में ऐसी सोमत है जो मिल जाए मेरी किस्मत है। दाता तुझ में ऐसी सोमत है जो मिल जाए मेरी किस्मत है। दर दर नहीं रुलते सतगुरु जी जो तेरे दर आया करते हैं। दर दर नहीं रुलते मालिक जी जो तेरे दर आया करते हैं। तस्वीर तेरी सत गुरु प्यारे हम दिल में बसाया करते हैं। तस्वीर तेरी प्रभु आ जाओ हरि आ जाओ। प्रभु आ जाओ अब आ जाओ इस तन के मन के मंदिर में। हमसे नहीं पूछो मालिक जी, हमसे नहीं पूछो सतगुरु जी हम कैसे गुजारा करते हैं। तस्वीर तेरी सत गुरु प्यारे हम दिल में बसाया करते हैं। जब चैन से आलम सोता है
या कल्पना सेठी जी ने। आइए हम सत्संग की शुरुआत करते हैं और मैं प्रार्थना करूंगा बागेश्वरी बाई जी से, जो गुड़गांव हरियाणा से हमारे साथ जुड़े हैं, वो हमें आत्म अनुभवी और जीवन को एक पवित्र राह दिखाने के लिए हम सबको सत्संग से लाभान्वित करेंगी। महात्मा बागेश्वरी बाई। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। बड़ा आश्चर्य होता है जब ये देखा जाता है कि मनुष्य सृष्टि का सरताज है और मनुष्य को चाहिए था कि वो अपने आप सुखी रहकर किसी और दूसरे को भी सुख पहुंचाए। सृष्टि पर जितने भी प्राणी हैं सभी को वो सुख प्रदान कर सकता है, सभी की मदद कर सकता है। पर ये देखकर बड़ा निराशा होती है कि जब मनुष्य खुद ही अपने दुखड़े रोने से फुर्सत नहीं पाता। उसे जब देखो, जब उसे कोई न कोई टेंशन से घिरा पाया जाता है। आखिर इसका कारण क्या है? हम सभी लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि सुख दुख, हानि लाभ, यश अपयश और उसके साथ साथ हमारी हार और जीत, ये प्रत्येक मनुष्य के जीवन का अभिन्न हिस्सा है। अभिन्न हिस्सा होने के बाद भी हम सभी इसको जानते हैं और फिर भी हम परेशान होते हैं। और इसका जिम्मेदार भी, हमारे दुख और चिंताओं का जिम्मेदार भी कोई और नहीं है, वो मनुष्य स्वयं है। पर इस बात को न समझने के कारण वह परेशान रहता है, अशांत रहता है। जैसा कि मुझे एक बात याद आई कि एक बार एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक ने सुबह सुबह जैसे ही सारे जो वर्कर्स थे आने वाले थे, उसी समय पर कंपनी के प्रवेश द्वार पर ही एक नोट लिखकर टंगा दिया और जिस पर लिखा हुआ था कि आज बड़ी खुशी की बात है, जो व्यक्ति आपकी उन्नति में आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा था, जो बाधक था, जो आपके जीवन में शांति नहीं मिलने दे रहा था, जो आपके जीवन का बाधक था, वो आज चला गया इस दुनिया से। जैसे ही जो भी अंदर प्रवेश करता था और उस नोट को पढ़ता था तो बड़ा खुश होता था कि मेरे जीवन में जो तरक्की का रास्ता जिसने रोक रखा था और आज वो व्यक्ति चला गया। बड़ी खुशी की बात है। और सभी लोग बारी बारी से उस कंपनी के प्रवेश द्वार पर ये पढ़ रहे थे और खुश होकर अंदर प्रवेश कर रहे थे। इसके साथ साथ ही सभी उत्सुक थे इस बात को जानने के लिए कि आखिर वो कौन व्यक्ति था। तो वहां जाकर उन्होंने देखा कि वहां पर एक बहुत बड़ा ताबूत था और जिसमें बताया गया कि इसमें वो व्यक्ति है। सभी लोगों को बारी बारी से उसमें देखने का अवसर दिया गया कि देखिए, क्योंकि हर एक कोई लालायित था कि मेरा जो जिंदगी में आगे बढ़ने से मुझे रोक रहा था और वो व्यक्ति चला गया। जैसे ही सभी ने उसमें झांक कर देखा तो उस ताबूत के अंदर क्या था कि वहां तो एक बहुत बड़ा शीशा था और उसमें जैसे ही झांक कर देखा तो ये क्या था कि सभी का अपना ही उसमें चेहरा नजर आ रहा था और उस पर वहां पर छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ था कि जिंदगी में उन्नति का बाधक कोई और नहीं, मनुष्य स्वयं है। जब इस चीज को सभी इस बात को पढ़ते थे तो बड़े हैरान थे। है ना एक अजीब सी बात? हम सभी को भी बड़ी हैरानी होती होगी कि क्या मनुष्य ही है जो अपने लिए स्वयं जिम्मेदार है, वो अपने दुखों का या अपने जीवन में आगे बढ़ने से खुद को रोक रहा है। सचमुच हम सभी अपनी जिंदगी में उन्नति के लिए हम स्वयं बाधक हैं। वो क्यों? कई कई बार तो हमारे मन में ये भी विचार आता है कि शायद भगवान हमारी मदद नहीं कर रहा है,
जबकि हमारे संत और शास्त्र ये साफ कहते हैं कि कोई काहू नहीं सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, कि कोई किसी को सुख और दुख नहीं दे सकता। सभी अपने कर्मों के अनुसार ही सुख और दुख को प्राप्त करते हैं। मनुष्य जिस वक्त उसके जीवन में कोई विषम परिस्थिति आती है, कोई संघर्ष भरा जीवन आता है, तो उस समय पर हम चाहे तो एक नकारात्मक सोच को भी हम बढ़ा सकते हैं और हम चाहे तो एक सकारात्मक सोच को भी बढ़ा सकते हैं। हम उस समय पर अपने विवेक को खो भी सकते हैं और अपने आप को विवेकशील बनाते हुए उस रास्ते से बहुत जल्दी बाहर भी आ सकते हैं, क्योंकि जिस वक्त हम टेंशन में होते हैं, हम किसी ऐसी सोच से घिर जाते हैं, तो हमारे शरीर की जो ऊर्जा है वो धीरे धीरे नष्ट होने लग जाती है, खत्म होने लग जाती है और हम अपने आप को कमजोर महसूस करने लग जाते हैं। उस वक्त हमें चाहिए कि हम उस जीवन को कैसा जिएं, ये सोचें। परिस्थिति तो कोई भी ऐसा संसार में नहीं है जिसके जीवन में नहीं आई। थोड़ी देर के लिए हम भगवान राम की जीवनी को देखते हैं। जब महान पुरुष होकर उनके जीवन में यह परिस्थिति आ सकती है कि कल प्रातःकाल उनको एक राजा बनना था, सिंहासन पर बैठना था, लेकिन जब प्रातःकाल हुआ तो ये क्या था कि वह तो वन की ओर चल पड़े। लेकिन देखिए, ये हमारे महान पुरुष हैं, हम ऐसे भारतवर्ष की संतान हैं कि जहां पर इतनी बड़ी विषम परिस्थिति आ जाए कि जहां एक सिंहासन पर बैठना है और वहां एक राजमहल में भी न रहकर वन में जाना पड़ जाए, और सहर्ष स्वीकार कर लिया, खुशी खुशी से पिताजी की आज्ञा का पालन कर दिया। वहां कोई भी राजमहल से कोई वस्तु उनके साथ नहीं गई, उसके साथ कोई भी उनके साथ एक सीता जी और लक्ष्मण जी जो उनके भाई थे, वह दो ही एक परिवार के सदस्य हैं जो उनके साथ जाते हैं। आगे जाकर देखिए और कैसा कठिन परिस्थितियों का दौर आया कि सीता जी की चोरी हो गई, लक्ष्मण जी को शक्तिवान लग गया। पर ऐसे समय पर प्रभु की जीवनी, श्री राम जी की जीवनी हमें यह दर्शाती है कि मनुष्य को अपना धैर्य बनाए रखना चाहिए, कभी भी अपने धैर्य को नहीं खोना चाहिए। जितना हम धैर्य को खोते चले जाते हैं, हम उतने ही और ज्यादा कमजोर होते चले जाते हैं और परिस्थितियों में पड़कर और ज्यादा परेशान, और फिर हम एक डिप्रेशन का शिकार बन जाते हैं। इसलिए धैर्य को बनाए रखना मनुष्य के जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम सभी श्रवण कर रहे थे, सुन रहे थे कि सुख और दुख के जिम्मेदार हम सभी स्वयं हैं। अपने आप को हम खुद सुखी बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें एक भाव रखना होगा। वो भाव है क्षमा का भाव, कि किसी ने भी हमारे साथ कुछ भी किया है तो उसे हम माफ करना सीखें। क्या सोचकर माफ करना सीखें कि मेरे सामने तो वही बात है, वही कुछ आया है जो मेरे जीवन में होना था, इसमें सामने वाला व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। ये मेरे कर्मों का प्रताप है, और यदि मुझे लगता है कि इसमें मेरा कोई मित्र गुनाहगार है तो नहीं, उसे माफ करना सीखो। जब हम माफ कर देते हैं किसी को भी, तो माफ कर देने से क्या होता है कि हम अपने आप को बहुत हल्का कर लेते हैं। जब तक हम किसी को माफ नहीं करते तब तक हम उसके बारे में कितने बार सोचते हैं, और इसका रिएक्शन क्या होता है कि हम सभी जो सोच रहे हैं, हमारी सोच, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति गुफा के अंदर भी बैठकर जैसा चिंतन कर रहा होता है, जैसा सोच रहा होता है, वह
उसकी सोच की तरंगे वातावरण में बहुत ही तीव्र गति से फैल जाती हैं और बहुत सारे लोगों को उस प्रभाव में ले लेती हैं। अब हम जिसके लिए सोच रहे हैं, जिसके लिए हम सोच रहे हैं कि गलत है, ये सोच जिसके लिए हमने सोचा उसके मन के अंदर प्रवेश करती है और फिर वो भी हमारे लिए वैसा ही सोचने लग जाता है। हमारी सोच के अनुसार दूसरा व्यक्ति भी हमारे जैसी सोच बनाने लग जाता है। अब कोई भी आपको नजर आ रहा है कि ये मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहा है, तो आज से आप एक संकल्प लें। क्या संकल्प होगा आपका? कि आपको उसके बारे में अच्छा सोचना है कि नहीं नहीं, वो बहुत अच्छा इंसान है, वो बहुत अच्छा है, उसने मेरे साथ कितने बार मेरी कैसी मदद की है, वो मैं क्यों भूल जाऊं। यही है ना घर घर की कहानी कि कुछ हमारे मित्र, कुछ हमारे आपस में परिवार के सदस्य या फिर हमारे पिता, हमारी माता, जिन्होंने हमें किसी रास्ते पर जाने से रोका, किसी कार्य को करने के लिए मना किया, तो हमें क्या लगता है कि इन्होंने हमें डांटा है, इन्होंने हमें रोका है, ये हमारा हित नहीं चाहते। और हम उनके लिए अपने मन में कोई द्वेष की भावना या द्वैत की भावना रख लेते हैं कि हमसे सच्चा प्रेम नहीं करते हैं। पर इस भावना को त्याग दीजिए। आपके माता पिता हैं तो क्या, उन्हें भी माफ करना सीखिए, ये सोचकर कि जिन्होंने मुझे जीवन दिया है, जन्म दिया है, मुझे खिलाया पिलाया, पढ़ा लिखा कर बड़ा किया, पाला पोषा, और कितनी सारी मैंने गलतियां की जिनको इन्होंने माफ किया। एक पुत्र होने के नाते, एक पुत्री होने के नाते मेरा फर्ज बन जाता है कि मैं अपने पिता और माता की बातों पर नाराज न होकर, और मैं यही प्रार्थना करूं कि मैं उन बातों को भूल जाऊं और उन्हें भी माफ करना सीखूं। जब इस तरह का भाव हमारे मन के अंदर आ जाएगा, जब इस तरह की भावनाएं हम सभी के मन के अंदर आ जाएंगी, तो हम पाएंगे कि जिस व्यक्ति को हमने घृणा की दृष्टि से या द्वेष की दृष्टि से देखना शुरू किया था, उसे हमने माफ कर दिया, तो अब हमारा हृदय बहुत ही शीतल बन जाता है। थोड़ी देर के लिए हम शीतल पड़ जाते हैं और फिर हम एक नया जीवन जीना शुरू कर देते हैं। तो मैं आप सभी के सामने ये सुना रही थी, बता रही थी कि मनुष्य अपनी जिंदगी में स्वयं उन्नति की ओर जा सकता है। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अध्यात्म। अध्यात्म एक ऐसा मार्ग है कि इसमें मनुष्य को अपने अंतर जगत में जाने की बात कही जाती है। जो हमारा निज स्वरूप है उसके साथ जुड़ने की बात की जाती है। और जितनी भी परेशानियां हैं वो हमारी मन की चंचलता के कारण ही हैं। मन जितना चंचल रहेगा उतने ही हम परेशान होते चले जाएंगे। तो अध्यात्म के द्वारा समय के सद्गुरु की सानिध्य में जाकर हम एक ऐसा ज्ञान प्राप्त करें और उस ज्ञान को लेकर हम मौन रहकर हमारे जीवन की जो सच्चाई है उसमें हर रोज थोड़ी थोड़ी देर उसके साथ जुड़कर अभ्यास करते हैं, तो हम अपने आप को बहुत हल्का और सुखी महसूस करते हैं। हमेशा खुश रहने के लिए मनुष्य को अध्यात्म की आवश्यकता है। अब आप ये भी सोचेंगे, आपके मन में तुरंत प्रश्न आ जाएगा कि अध्यात्म का मतलब क्या है? क्या कोई योग करें? आजकल आप देखते होंगे सुबह सुबह लोग कहते भाई मेडिटेशन करो, योगा करो। तो जो योगा है वो अलग चीज है और योग एक अलग चीज है। योग सद्गुरु बताते हैं, और जो बहुत हमारे भारतवर्ष की पुरानी सभ्यता है, बहुत पुराना हमारे ऋषियों ने जो बताया हुआ हमें योग है, और वो योग है कि मनुष्य अपनी जीवन की वास्तविकता को जान ले और उसके साथ जुड़ जाए।
जब वो उसके साथ जुड़ जाता है तो जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है उसे ईश्वर की कृपा समझकर, और वो ये सोचता है कि मेरा समय तो ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के स्मरण में जुड़े रहने के लिए है। जैसे आप सभी जानते हैं कि आपके घर में कोई एक शादी जैसा प्रोग्राम होता है और उस प्रोग्राम में आपके घर में बहुत सारे आपके मेहमान आए हुए होते हैं, रिश्तेदार आए हुए होते हैं। उस बीच में क्या होता है कि कुछ न कुछ लोग हमसे मनमुटाव रख लेते हैं। किस बात पर? कि आपने हमें उस वक्त पूछा नहीं, आपने उस वक्त हमारे से ये सलाह नहीं ली। तो उस टाइम हम क्या करते हैं कि हम सभी से हाथ जोड़ जोड़ कर माफ़ी मांगेंगे, जी गलती हो गई, माफ़ करना। आप ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि आपका उद्देश्य कुछ और है। छोटी छोटी बातों को लेकर मनमुटाव रखने के लिए नहीं, ये प्रोग्राम किसी तरह से संपन्न हो सके, किसी तरह से ठीक ढंग से ये संपन्न हो सके, इसके लिए आप सभी को माफ करते जाएंगे, सभी की बातों को भुलाते जाएंगे। आपका अभी शादी का प्रोग्राम क्या है, विशेष फोकस आप उसकी तरफ रखते हैं। क्यों? आपको आज पता है कि आपको कार्य करना क्या है। ठीक इसी प्रकार से मनुष्य अपने जीवन का उद्देश्य समझे कि वो आया क्यों है इस धरती पर, उसके जीवन का उद्देश्य क्या है। तो ऋषियों और संतों का, धर्मशास्त्रों का कहना है, ज्ञानियों का कहना है कि मनुष्य के जीवन का उद्देश्य है प्रभु प्राप्ति। और प्रभु प्राप्ति के लिए वो समय के सद्गुरु की सानिध्य में जाकर जब ज्ञान प्राप्त कर और साधना करता है, ध्यान करता है, तो छोटी छोटी बातों को तो यूं ही निकाल देता है। क्यों? क्योंकि जीवन का उद्देश्य तो कुछ और है। इन सब बातों में उलझे रहना यह हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। कितनी जल्दी बड़ी बातों को छोटा किया जाए और छोटा करके अपने ध्यान साधना की ओर बढ़ा जाए। जब ये भाव, ऐसी विचारधारा मनुष्य की बनेगी तो उसे कोई दुखी कर नहीं सकता। हमारे सामने बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। मीरा को बहुत कोशिश की गई परेशान करने की, प्रहलाद को बहुत कोशिश की गई परेशान करने की, लेकिन वो दुखी नहीं हुए, वो परेशान नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि वो जानते थे कि मेरे जीवन का उद्देश्य जो प्रत्येक श्वास में स्पंदन हो रहा है, जो प्रभु के नाम की वाइब्रेशन हो रही है, उसके साथ जुड़े रहना, ये मेरे जीवन का उद्देश्य है। और इसलिए बहुत सारी अनेक परीक्षाओं से वो गुजरे, लेकिन पास होते चले गए। तो ठीक इसी प्रकार से हमारे जीवन का, सभी का जो उद्देश्य है, वहां जब तक हम नहीं समझ लेते तब तक हम भी सुखी नहीं बन पाएंगे। और अशांति और जो दुख का कारण है वह मनुष्य का स्वयं का मन है। कोई भी उसके सामने परिस्थिति है, उसको ये सोच कर जिए कि मेरे लिए यही सबसे अच्छा मौका है। अपने आप को अच्छा बनाने का ये सुंदर अवसर है। जैसा एक व्यक्ति था, और होता क्या है कि एक बार एक दार्शनिक जो था वो अपनी किसी यात्रा पर निकला, और यात्रा पर जब वो जा रहा था तो उसने, मतलब घूमने फिरने का प्रोग्राम था, वो समुद्र के किनारे पहुंचा। और समुद्र के किनारे उसने क्या देखा कि एक व्यक्ति बैठा हुआ है, और वो व्यक्ति अपना कोई एक छोटा मोटा सा काम कर रहा है, लेकिन उस कार्य को करने में उसे बड़ी असुविधा हो रही है, परेशानी हो रही है। लेकिन उस दार्शनिक के मन को इसलिए उस व्यक्ति ने ज्यादा खींच लिया कि बहुत सारी असुविधा होने के बाद भी उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। ये देखकर वो हैरान था, और वो अनायास ही उसे पूछ बैठता है, कहता है, भाई तुम्हारा जीवन कितना दुख से भरा हुआ है, आप बड़े परेशान हो। कहता, नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल प्रसन्न हूं, मैं तो कोई परेशान नहीं हूं। अरे आप एक छोटा सा काम कर रहे हैं, यहां से उठाकर बिस्किट आप बेच रहे हो, दे रहे हो किसी को, तो आपको परेशानी हो रही है क्योंकि आपकी दोनों ही टांग नहीं है।
वो व्यक्ति हंसकर कहता है कि नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि ये तो मेरे जन्म से ही नहीं है दोनों टांगे। अब वो दार्शनिक कहता है क्योंकि उसके पास तो हर एक चीज सुख सुविधा की थी, लेकिन फिर भी वो टेंशनों में घिरा हुआ था, इसलिए वो कहता है कि कितना अच्छा होता तुम्हारी दोनों टांगे अच्छी होती, तुम्हारी जिंदगी कितनी सहज और कितनी आसान हो जाती। वह हंसकर कहता है कि मेरी जिंदगी तो अभी भी सहज है, आसान है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा ध्यान कौन रखता है? वह व्यक्ति कहता है कि मेरी मां रखती है और वो मेरा प्रभु। बड़ा चेहरे पर मुस्कुराहट थी ये शब्द बोलते वक्त। दार्शनिक कहता है, क्या तुमने अपने कभी प्रभु से यह प्रश्न नहीं किया कि प्रभु तूने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? क्या तुम्हारे मन में ये कभी भाव नहीं आए कि अपने प्रभु से कभी मैं ये बोलूं कि हे प्रभु तूने मेरे साथ ये क्यों किया, ऐसा क्यों किया? तो वह व्यक्ति एक प्रश्न के माध्यम से उसका जवाब देता है। कहता है, सर आप बताइए, क्या आपको नहीं लगता कि आपके भी पंख होते? आपको ऐसा नहीं लगता कि प्रभु ने मुझे पंख क्यों नहीं दिए? आपने कभी प्रभु से शिकायत की कि प्रभु मुझे पंख क्यों नहीं दिए? क्योंकि आपको लगता है कि पंख तो पक्षियों के हुआ करते हैं। आपका जीवन भी कितना सहज हो जाता यदि आपके पंख होते। आपको कहीं हवाई यात्रा करने के लिए घंटों घंटों लाइन में नहीं लगना पड़ता, कई कई घंटे पहले घर से नहीं निकलना पड़ता, कोई वीजा का झंझट नहीं था, कोई टिकट का झंझट नहीं था। आप अपने घर से बस निकलते और खुद उड़ान भरते और चले जाते। सर नहीं होती ना कोई दिक्कत? कभी आपके मन में ऐसा विचार नहीं आया? वह व्यक्ति चुप था, दार्शनिक सोच में था, एक गहन चिंतन में था कि इस व्यक्ति की कितनी बड़ी सोच है। देखिए, ऐसा उसके कहने से ऐसा नहीं कि उसके जीवन की सारी परिस्थितियां खत्म हो गई या कोई परिस्थिति थी ही नहीं, थी, लेकिन उसमें भी खुश रहना, जो भी परिस्थिति है उसमें अपने आप को संभाले रखना, ये एक इंसानियत है, ये मनुष्य जीवन का कर्तव्य है। और इसके लिए ज्ञान का होना जरूरी है, क्योंकि वो उसके दोनों टांगे भले ही नहीं थी, लेकिन उसने सद्गुरु की सानिध्य में जाकर उस ज्ञान को प्राप्त किया था। तो ज्ञान को प्राप्त कर साधना करने से मनुष्य हर तरह के संघर्ष का सामना प्रसन्नता पूर्वक कर सकता है, अपने जीवन को बहुत खुशियों भरा जी सकता है, चिंता छोड़कर वो चिंतन में लग सकता है, वो ईश्वर का चिंतन कर और जीवन का उद्देश्य भी प्राप्त कर सकता है। अपने साथ में रहने वाले को भी वह एक माहौल अच्छा बना कर देता है और स्वयं तो प्रसन्न रहता ही रहता है। इसलिए मेरा ये सब कहने के पीछे, ये सब सुनाने के पीछे अनुरोध है कि मनुष्य को बिना भक्ति के, बिना अध्यात्म के ये जीवन नीरस ही लगता रहता है। इसलिए आइए हम सभी भी अध्यात्म की ओर बढ़ें और समय के सद्गुरु की खोज कर उनकी सानिध्य में जाकर अपने निज स्वरूप को पहचान कर अपने जीवन की हर एक टेंशन को चुटकियों में दूर कर सकते हैं, हम एक सुखी जीवन जी सकते हैं। तो मेरा आप सभी लोगों से यही अनुरोध है। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। बहुत ही सुंदर शब्दों में आदरणीय बाई जी ने जीवन के रहस्य को समझाया कि मनुष्य स्वयं
अपने ही कर्मों के द्वारा सुख और दुख की प्राप्ति करता है, और जैसे ही वह आध्यात्मिक गुरु के श्री चरणों में जाकर उस ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमें सतगुरु की शरण में जाकर अपने ज्ञान को प्राप्त कर जीवन को सफल बनाना चाहिए। आइए एक सुंदर भजन दीपक राणा जी के द्वारा, और जिसके बोल हैं, आके जाता रहा जाके आता रहा। दीपक राणा जी हरियाणा से भजन प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो भजन को प्रस्तुत करें। प्रेम से बोले सतगुरुदेव महाराज की जय। आके जाता रहा जाके आता रहा, आके जाता रहा जाके आता रहा, यूं ही चक्कर 84 के खाता रहा, यूं ही चक्कर 84 के खाता रहा, आके जाता रहा। खेल में तेरे बचपन कहानी गई, जोश में होश खोकर जवानी गई। खेल में तेरे बचपन कहानी गई, जोश में होश खोकर जवानी गई, जोश में होश खोकर जवानी गई। बाद में जो जिया बूढ़ा होकर जिया, बाद में जो जिया बूढ़ा होकर जिया, तेल के बिन दिया टिमटिमाता रहा, तेल के बिन दिया टिमटिमाता रहा, आके जाता रहा जाके आता रहा, आके जाता रहा जाके आता रहा, यूं ही चक्कर 84 के खाता रहा, यूं ही चक्कर 84 के खाता रहा, आके जाता रहा। जिंदगी का सफर खत्म होने लगा, बैठ मंजिल के नजदीक रोने लगा। जिंदगी का सफर खत्म होने लगा, बैठ मंजिल के नजदीक रोने लगा, बैठ मंजिल के नजदीक रोने लगा। बाद में जो जिया बूढ़ा होकर जिया, बाद में जो जिया बूढ़ा होकर जिया, तेल के बिन दिया टिमटिमाता रहा, तेल के बिन दिया टिमटिमाता रहा, आके जाता रहा जाके आता रहा, आके जाता रहा जाके आता रहा, यूं ही चक्कर 84 के खाता रहा, यूं ही चक्कर 84 के खाता रहा, यूं ही चक्कर 84 के खाता रहा। प्रेम से बोले सतगुरुदेव महाराज की जय। इस सुंदर प्रस्तुति के बाद मैं प्रार्थना करूंगा महात्मा श्री पालानंद जी से कि वो हमें अपने आत्म अनुभव के द्वारा
जीवन के रहस्य को समझाने के लिए अपना उद्बोधन दें महात्मा श्री गोपालानंद जी। मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपादका मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंध नर रूप हरि महामोहे तम पुंज जासु वचन रवि करनी कर। आदरणीय सभी भगवत भक्त, मातृशक्ति के प्रति माताओं एवं बहनों, आप काफ़ी देर से सत्संग रूपी गंगा में गोता लगा रहे। इस संसार में ना जाने कितने वक्ता है, कितने श्रोता है, शरीर दोनों के ही विदा हो गए। सुनाने वाले भी चले गए, सुनने वाले भी चले गए, लेकिन एक कहानी रह जाती है एक समाज में कि थोड़ी देर कुछ गा लो, कुछ बजा लो। जब हम अपनी आत्मा से पूछते हैं तो हमारी आत्मा ठोस जवाब नहीं देती है। ये संसार में जो आया है, इस संसार से उसको एक दिन जाना है और मौत का कोई ठिकाना नहीं है कि मौत कब आ जाएगी। यह शरीर एक दिन जब इस शरीर से आत्मा निकल जाती है तो इसको डॉक्टर भी जवाब दे देता है कि भाई इसमें कुछ नहीं है, तुम भगवान के नाम को सहारा लो। जब जीते जी तो उसको जाना नहीं और मरने के बाद कहते हैं कि राम नाम सत्य है और सत्य बोलो गत है। जो सत्य चीज़ थी, जो परमात्मा था, उसको जाना नहीं जीते जी और मरने पर कहते हैं राम नाम सत्य, सत्य बोलो गत है। तो देखो ये शरीर भगवान का मंदिर था, इसमें ध्यान किया जाता है, भगवान का नाम जपा जाता है और वो परमात्मा हमारे अंदर है। उसे हम जानेंगे तब उसका हम ध्यान करेंगे, नहीं तो मनुष्य जीवन हमारा ऐसा ही संसार में चला जाएगा। ना जाने ये संसार परमपिता परमात्मा ने बनाया है। इस संसार के अंदर सभी प्रकार के व्यक्ति होते हैं, लेकिन जो भगवान का नाम जपता है, परमात्मा को जानने की चीज़ है। पहले उसे जानेंगे तभी हम ध्यान कर सकते हैं। यदि जानते नहीं हैं तो हम ध्यान नहीं कर सकते। इसीलिए एक समय नारद जी देव योग से भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में आए। एक गांव में पहुँचे। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। ब्राह्मणी ने बड़ा उनका आदर और सत्कार किया। नारद जी से कहा भोजन करने का आग्रह किया। नारद जी ने भोजन करना स्वीकार कर लिया। जब नारद जी भोजन कर चुके थे, वह कहते हैं कि तुम्हारे गुरु सदा चिरंजी रहें। ब्राह्मणी ने कहा महाराज, हमारा तो कोई गुरु नहीं है, हम तो अभी तक नुगरे ही थे। तो नारद जी कहते हैं कि मैं एक समय नुगरा था और जिस जगह पर मैं बैठता था वहाँ की ज़मीन अपवित्र हो जाती थी। आज तो मैंने भोजन किया है, इनका क्या कहें, आज मेरी क्या गति होगी। नारद जी उस समय कहने लगे कि मैं तुम्हारे खाए हुए भोजन
क्या करूँगा। तो नारद जी जब क्या करने को तैयार हुए तो ब्राह्मणी हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, कहा महाराज ऐसा मत करो, पहली बार हमारे द्वार पर आए हैं तो अगर हम क्या मत करो, आपको ही गुरु बना लेंगे। नारद जी ने उनका भाव देख करके उन्होंने ज्ञान दिया और नारद जी ने सच्ची ज्योति का दर्शन कराया और उनको ध्यान करने के लिए बताया। उस समय उसके पति गंगा स्नान को गए थे, तो जब गंगा स्नान से लौट करके आए तो देखा तो द्वार बंद मिला। उन्होंने द्वार बंद मिला, ब्राह्मण देवता कहने लगे और दिन तो द्वार बंद नहीं रहता था, आज क्या होया। उनने द्वार को खटखटाया तो आवाज़ आई पतिदेव। द्वार को खोला, कहा आपका भोजन नीचे रखा है और मेरा भोजन छींके पर रखा है, आज से बाद किसी चीज़ को हाथ मत लगाना और नहीं तो मैं भूखी मर जाऊंगी। तुम्हारे लिए पानी नीचे रखा है मटके में। तो नारद क्या कहें, पंडित जी लंबी लंबी सांसें लेने लगे। कहा आज ये क्या होया, पूछने लगे क्या होया। आज मैंने नारद जी को गुरु बनाया है, उनका कहना है कि तुम नुगरे हो, नुगरे व्यक्ति का हाथ का भोजन करना महापाप होता है। नारद जी ने मेरे को ज्ञान उपदेश दिया है। तो ब्राह्मण देवता लंबी लंबी सांसें लेने लगा। कहा कि यह नई मुसीबत कहाँ से आई, हम तो घर में 2 प्राणी थे और क्या कहें ये ऐसा, अब तो 2 प्राणी हम उनको ही गुरु मान लेंगे, हम भी उनको ही गुरु बना लेंगे। नारद जी उनको ही गुरु बना लेंगे। गुरु महाराज जी तो अंतर्यामी होते हैं। घूमते घूमते 2-4 दिन के बाद वह द्वार पर पहुँचे। ब्राह्मणी ने कहा महाराज अब उपदेश ले लो, गुरु धारण कर लो। तो ब्राह्मण देवता कहने लगे मैं पहले गंगा स्नान करके आता हूँ। तो उनने बहुत समझाने का बहुत प्रयास किया और कहा कि यह उपदेश तो पवित्र है, अब पवित्र को भी परम पावन पवित्र बनाने वाला है, यह उपदेश ले लो। बोल नहीं, मैं पहले गंगा स्नान करने के जाता हूँ। जैसे वो गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं, सहयोग ऐसा होया कि रास्ते में उन्होंने एक जहरीले सांप ने उनको डस लिया। ब्राह्मण देवता की तुरंत ही मृत्यु हो गई और बहुत देर हो गई। नारद जी उन्हें कहा महाराज थोड़े चरण पकड़ लिए, महाराज थोड़ी देर अभी थोड़ी देर अभी आ जाएंगे। तो काफ़ी देर हो गई। नारद जी कहने लगे देवी मैं अब जाऊं कि नहीं, ऐसा करते हैं कि मैं अभी लाती हूं बुला करके। नारद जी को कह करके बुलाने के जाती है, लंबी लंबी डग मारती है गंगा की तरफ और जैसे देखे जहाँ ब्राह्मण की मृत्यु हो गई थी वहाँ बैठ के रोने लगी। काफ़ी देर हो गई। नारद जी कहने लगे कि क्या होया। नारद जी भी गंगा की ओर चलते जल्दी जल्दी डग मारते हैं और देखा तो जहाँ ब्राह्मण की मृत्यु हो गई थी वहाँ पर पहुँचे। कहा क्या होया देवी, भले इसकी मृत्यु हो गई, अब क्यों रो रही है। बोल मैं इसलिए रो रही हूँ, ये नोकरा मर गया, अगर ये सुगरा होके मरता तो ये 184 कट जाती। नारद मुनि कहते हैं कि देखो देवी, यह संसार में हजारों जो मर जाता है वो वापस लौट के नहीं आता है। तो कहने का मतलब ये है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़े गया, एक बांधे जाए जंजीर। जो संसार में आया है उसे संसार से जाना है, लेकिन हमको भी ये विचार करना है कि जाना कहाँ है। 184 के सिवा और कहाँ जाएंगे। 184 खत्म हुई ना, कोट कल्प युग 4 गए और नाक में दम आ गया, नाक में दम आया, मरते मरते हार गए। कितनी योनियान में कर गुजरते गुजरते
अब हम लोगों ने अब थोड़ी सी देर के लिए एक मौका मिला है, मानव शरीर मिला हुआ है। मानव शरीर ये भगवान की कृपा से मिलता है। देवी देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता लोग भी भगवान से याचना करते हैं कि हे भगवान हमको भी मानव शरीर मिल जाए तो हम भी ध्यान करेंगे, दान करेंगे, पुण्य करेंगे। लेकिन जिनको मानव शरीर मिला हुआ है, इस मानव शरीर की कोई कदर नहीं है और यह संसार में गंवा देते हैं। जैसे आपने देखा होगा, हम तुम थे तो जब इन पार्कों के अंदर जब तूफान आता है, जैसे राजस्थान के अंदर अंधकार आता है तो बिजली के पोल गिरते हैं, पेड़ गिर जाते हैं, लेकिन घास का कोई नुकसान नहीं होता है, धूप का कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन फिर भी पंडित जी कहते हैं जाओ पूजा के लिए दूब ले आओ। तो वह हम तुमसे तो दूब भी अच्छी है जो पूजा में इस्तेमाल करी जाती है, जो पूजा में काम आती है, पर लेकिन ये शरीर किसी भी काम का नहीं है। हम तुमसे तो ये दूब भी अच्छी है जो पूजा में काम आती है, ये शरीर तो कुछ ही काम का नहीं रहता है। इसीलिए ये मनुष्य मानव शरीर की कदर को समझो, ये भगवान की कृपा से मिलता है। इसमें ये भगवान का मंदिर है, यह कोई भरोसा नहीं है यह शरीर कब छूट जाएगा। आया है ये संसार में, जो आया है संसार से उसको जाना है। लेकिन हमें भगवान के भजन की कमाई करेंगे तो वो कमाई हमारे साथ जाएगी और कुछ जाने वाला नहीं है। आपने सुना होगा कि मुंबई से एक बौरा अपने माता पिता से लड़के एटा बलूचिस्तान पाकिस्तान में चले जाते हैं, तो वहाँ के लोगों ने उनको एक एक टाई और एक एक रुपया, उसको लाखों टाई और काफ़ी रुपया, लाखों रुपया जमा हो गए। और उनका एक बोहरा की लड़की थी, विवाह भी हो गया और वह व्यापार करने लगे। व्यापार करने में उन्हें करोड़ों रुपया कमाया। उसके 4 लड़के भी हो गए, 4 लड़के, इनकी शादी भी हो गई। तो वह कारोबार उनका अच्छा, अच्छे लोगों में उनकी गिनती थी, अच्छे लोगों में उनकी गिनती आने लगी। एक दिन ऐसा हुआ भूचाल आ गया, भूकंप आया, भूचाल आया, उनका सारा परिवार दबके मर गया। तो वो कहता था कि देखो भगवान ने मुझे एक ऐसा सपना दिखाया कि भाई सब चले गए और हम अकेले रह गए। कहा धन को भी हाथ नहीं लगाया और धन को भी हाथ नहीं लगाया, सब लोग चले गए और हम यहाँ रह गए। तो देखो यह संसार में ऐसा है कि ये इससे सबको जाना है। जाना कहाँ है, लख 84 के सिवा और कहाँ जाएंगे। जिसका चिंतन जीवन भर करता है, जिसका गीता में लिखा है कि जिसका चिंतन करता है उसी योनि को प्राप्त हो जाता है। जिसका रात दिन चिंतन करेंगे, भगवान का चिंतन करेंगे तो भगवान की प्राप्ति उसी को होती है जिसने भगवान के नाम का स्मरण किया। जिन्हें स्मरण की पता नहीं है तो वह ध्यान कहाँ लगाएंगे। शब्द बिना सुरती आंधरी कहो कहाँ को जाए, और द्वार ना पावे शब्द का फिर भटका खाए। कि देखो हम भजन ध्यान करते हैं और वह भजन तो ध्यान तो कर रहे हैं, लेकिन हमारी सुरती कहाँ जा रही है। इसीलिए ये एकाग्र करके भगवान का जो ज्ञान प्राप्त करके उसका जो सुमरन भजन करता है उसी को परम पद की प्राप्ति होती है। जीवन के अंदर बड़े बड़े उतार और चढ़ाव आते रहते हैं। तो इसीलिए मुझे रामकृष्ण परमहंस की याद आई जो बंगाल के रहने वाले थे। बंगाल के अंदर एक जगह है कलकत्ता, दक्षिणेश्वर में रामकृष्ण परमहंस सत्संग सुना रहे थे। गिरीश चंद्र बोस, विद्यासागर, उनके जो खास भगत थे वहाँ पर बैठे हुए थे। तो उन्होंने उन भक्तों से कहा कि मैं तो अनपढ़ हूँ, तुम लोग पढ़े लिखे हो, मेरा प्रश्न का जवाब दो। कि 2 व्यक्ति किसी ख्याल से आम के बगीचे में आम खाने के लिए किसी ख्याल से गए। एक व्यक्ति बगीचे में कहने लगा कितना टैक्स देना पड़ता होगा, कितने आम इसमें लगते होंगे, कितना पानी का खर्चा है। तो एक व्यक्ति तो आम के बगीचे में ही फंस गया। दूसरा व्यक्ति कहता है कि इसका मालिक कहाँ है। तो उसका पता लेता है और पता लेकर के उसके घर पहुँचता है। वह बगीचे के मालिक से कहता है
कि मैं आपके बगीचे में आऊँ, अगर यदि आपकी इजाज़त हो जाए तो आम मैं खा सकता हूँ। तो बगीचे का मालिक कहता है कि मेरे बगीचे में कोई टैक्स नहीं है, कोई उलझन नहीं है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, तो आम की गठरी बांध के घर ना ले जाना, आम की गठरी बांध करके घर ना ले जाना। तो हमारे यहाँ कोई पैसा नहीं लिया जाता है, खूब पेट भर के आम खाइए। तो वह उसने खूब पेट भर के आम खाया, तबीयत भर के आम खाया, और शाम के वो घर गया। जब वो घर पहुंच गया तो पूछते हैं इनमें ज्ञानी कौन था? वो तो ज्ञानी था जो आम खा कर के घर जाता है, और वह मूर्ख था जो आम के बगीचे में उलझ गया कि कितने आम फलते होंगे, कितना गवर्नमेंट का खर्चा देना पड़ता होगा, टैक्स देना पड़ता होगा। वो आम के बगीचे में उलझ गया। तो देखो, वो तो ज्ञानी था जो आम खा कर के घर चला जाता है, और वह मूर्ख था। इसी तरह से हम भगवान को तर्क करते हैं, कहते हैं कि निराकार है, कि साकार है, कि 50 हाथ पाँव का है, कि 5 हाथ पाँव का है। भगवान तो हमारे अंदर है। उसको जिसने ध्यान किया भगवान का, जिसने ज्ञान प्राप्त किया, उसने भगवान की प्राप्ति करी, उसी को परम पद की प्राप्ति हुई। तो देखो, यह संसार जिसने बनाया परमपिता परमात्मा ने, ये सब चीज़ को एक बनाया। तो देखो, आज के दिन यहाँ क्या कहें, गुरु गोविंद सिंह जी ने यहाँ 40 आदमीन को अमृत छकाया और मुक्ता कहलाते हैं। आज भी गुरुद्वारे के अंदर 5 प्यारे के नाम से भोग लगाया जाता है। वह 5 प्यारे भगे गुरु महाराज जी के, वह 40 भी मुक्त कर दिए गुरु महाराज जी बड़े दयालु होते हैं। तो आज ये पर्व मनाया जाता है, और कुंभ का मेला भी है। यह कुंभ, हमारे संत महात्मा कहते हैं, यह कुंभ तो शरीर है, यह शरीर रूपी कुंभ के अंदर ही वो अमृत की बूंद छुपी हुई है। उसका मेले में आनंद लेने के लिए जा रहे हो, वह आनंद आपको नहीं मिलेगा। जो आनंद अपने अंदर मिलेगा, अमृत कोई रूह अफ़ज़ा का शरबत नहीं था, तो देवासुर संग्राम में बांट दिया। लेकिन जब समंदर का जब मथन हो जाता, उसमें 14 रत्न लिख रहे, तो अमृत भी लिख रहा, जहर भी लिख रहा है। तो अमृत को लेके जब देवता लोग भागते हैं तो पीछे पीछे राक्षस भागते हैं। तो उसकी जहाँ पर वो घड़ा को रखा गया, जहाँ वो बूंद गिरी, वहाँ 4 जगह पे, हरिद्वार है और उज्जैन, नासिक और इलाहाबाद में, ये 4 जगह जहाँ बूंद लगी, वह कुंभ का मेला, यहाँ कुंभ का मेला लगता है। लेकिन हमारे संत महात्मा कहते हैं, कुंभ माने शरीर है, और कुंभ या शरीर के अंदर ही अमृत छुपा हुआ है, जो अमरता को प्राप्त कर लेता है, जो अमर बन जाता है। तो इसीलिए वो अमृत की प्राप्ति करो, अमृत पियोगे तो अमर हो जाओगे। तो इसीलिए हम अमृत है, अमरता को प्राप्त हो जाओगे, और जन्म मरण का चक्कर छूट जाएगा। तो इसीलिए आनंद लेने के लिए हमारे संत कहते हैं, जो अंतर्मुखी है वह सुखी है, और जो बाहरमुखी है वह दुखी है। तो इसीलिए अंतर्मुखी होने के लिए कहते हैं, जब तुम अंतर्मुखी हो जाओगे, जब तुम्हारी चित्तवृत्ति अंतर्मुखी हो जाएगी, तो तब तुम्हें जब भगवान का ध्यान करोगे, तो आनंद, जन्म मरण का चक्कर छूट जाएगा। एक मनुष्य योनि तो भगवान की कृपा से मिलता है, एवं भगवान का जो भजन करता है, भगवान की प्राप्ति उसी को होती है। और जिनने भगवान के नाम का भजन नहीं किया, कहते हैं, कोट नाम संसार में ताते मुक्ति ना होय, आदि नाम जो कुपत जपे बूझे बिरला को। संसार के अंदर कितने नाम है भगवान के, लेकिन देखो कहा है कि मनुष्य बली ना होत है, समय होत बलवान, और भीलन लूटी गोप का, वही अर्जुन वही बान। देखो क्या होया, भगवान की लीला ऐसी है। वो भगवान तो अंतरामी है। हम जब उसकी आरती करते हैं, तुम एक अगोचर सबके प्राणपति, जो प्राणन का विटनेस है, जो प्राणों के अंदर है, रमण करता है। तो इसीलिए वो परमात्मा हमारे अंदर है, उसे हम
बाहर ढूंढते हैं, कहते हैं और आरती में कहते तो हैं हम, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, कि तुम अगोचर हो, तुम प्राणन के पति हो, तो वह भी हमारे अंदर हम आरती उसकी बाहर उतारते हैं। तो इसीलिए परम पिता परमात्मा हमारे अंदर है, उसी का हम तो गुरु प्रसादी को बांटते हैं। आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। वह नाम तो भगवान का नाम तो पवित्र है, हमारे हृदय रूपी मंदिर के अंदर है। जब उसका हम ध्यान करते हैं, उसका जब दर्शन होता है, वही कमाई। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि वह जो उसका ध्यान कर लेता है दिन में, तो दिन भर की उसकी कमाई हासिल हो जाती है। इसीलिए गुरु नानक देव जी एक समय एक नदी पार उतरना चाहते थे, तो एक नाव वाले से कहा कि भाई हमको नदी पार उतार दो। तो वह कहते हैं, नाव वाला कहता है पैसा दो, कि भाई वो पैसा उसने सुनाना पैसा साधु संत हैं, तो उन्होंने कहा नहीं। तो गुरु नानक देव जी चादर को फेंक देते हैं, और उन्होंने चादर को बिछाया उनके शिष्यों ने, और बिछा करके वह पानी पे जब वो चादर चलती है, जैसे वो नदी में चादर चलती है तो बैठ जाते हैं और पार उतर गए। नाव वाले के अंदर ये कहा होया, ये तो कोई साधारण संत नहीं है। वह नाव वाला घुमाई नाव को, और वह उनके पास पहुंचता है, उनकी क्षमा मांगता है, कहता है मुझे क्षमा कर दो, मुझे पता नहीं था। तो देखो संतों की वाणी अटपटी, झटपट लखे ना कोई, जो झटपट लखे तो चटपट दर्शन हो। संतों की वाणी अटपटी होती है, तो उनकी वाणी को हर एक उस पर ध्यान नहीं देता है। तो देखो हम मानव शरीर धारण किया, पंच भौतिक शरीर है, ये एक दिन चला जाएगा, पता नहीं कहाँ है। तो इसीलिए हमें जीवन के अंदर अच्छा काम करना चाहिए, शुभ काम करना चाहिए। हम किसी को सुख पहुँचाएंगे, कोई हमको भी सुख देगा, हम किसी को दुख देंगे तो हमको भी दुख मिलेगा। देखो हम किसी चीज़ को लगा, आश्रमों के अंदर भगवान राम ने भी सेवा करी। गुरु महाराज के आश्रम में जाते थे, गुरु महाराज के आश्रम में जाते थे, पहले माता पिता के प्रणाम करते थे, भगवान श्री राम लक्ष्मण, और आश्रम में सेवा करते थे, पेड़ों में पानी देना और वहाँ गऊ नहवाना, और वहाँ क्या जो सेवा मिलती थी वही करते थे। और देखो हमारे परंपरा चलती आ रही है, सेवा करने का मौका हमको भी मिला। भगवान श्री कृष्ण ने तो धर्मराज के यज्ञ में झूठे पत्थर उठाए, आज हम अपनी थाली को भी नहीं मान सकते हैं, और हम दूसरे का सहारा लेते हैं। तो भगवान ने क्या सिखाया? सेवा करने का भाव सिखाया। उन्होंने झूठी पत्थर उठाई। तो देखो सेवा करने से हमारा मान नहीं घटता है, मान बढ़ता है। सेवा करोगे, जिसकी सेवा करोगे उसकी याद आएगी। सेवा नहीं करोगे तो संसार की सेवा करोगे तो संसार की बातें याद आएगी। तो गुरु की सेवा करोगे तो गुरु महाराज की याद आएगी। इसीलिए उस ज्ञान को प्राप्त करो, जिसके लिए कहते हैं हम उस गुरु प्रसादी को बांटते हैं। आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। वह नाम पवित्र नाम है, पावन नाम है। हनुमान जी देखो, श्री महाराज जी के पास बम्बई के अंदर एक क्या कहें, सत्संग के बाद में एक पंडित जी पहुँचे, तो वो कहने लगे, महाराज जी हम तो राम का नाम राम ही समझते थे। बोल नहीं, जो अगर तुम्हें अपने आप पर विश्वास होता हो तो मेरे पास आने की क्या जरूरत थी। राम का नाम राम नहीं है, उनका नाम कुछ और है। तो बताओ, पावन नाम है जो हनुमान जी ने जपा था। पावन नाम, पवित्र नाम, प्रत्यक्ष फल देने वाला है और हमारे अंदर है। तो मैंने कहा नहीं, वो तो पावन नाम है, पवित्र नाम है उसका। तो हमको तो जी, हम पंडित जी कहने लगे हम तो राम का नाम राम ही समझते थे। नहीं, तो कहने का मेरा मतलब ही है, जब ये गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर होता है, गाड़ी को चलाता है, वो अंदर से चलाता है कि ऊपर से चलाता है? वो गाड़ी अंदर से चलाता है। एक व्यक्ति हमारे पास आया बम्बई के अंदर, तो कहा जी, मैंने कहा भाई ऐसी चर्चा होने लगी, तो कहा भगवान के पावन नाम की। भाई तो भगवान कहाँ रहता है? तो भगवान तुम्हारे अंदर है। तो उन्होंने कहा बताइए हमें। मैंने कहा ऐसा नहीं बताया जाता है। अब गाड़ी चलाने वाला जो ड्राइवर होता है वो अंदर से गाड़ी चलाता है,
वो ऊपर से गाड़ी थोड़े चलाता है। तो ये शरीर का जो चलाने वाला है वो अंदर बैठता है कि बाहर बैठता है? तो वो कहने लगा जी अंदर। तो मैंने कहा वो अंदर है। वो अंदर का ज्ञान बांटते हैं हम, वह गुरु प्रसादी को बांटते हैं। तो उसको जब जान जाओगे तो तुम्हारा जीवन इस लोक सुखी परलोक सुखी और परलोक में सुख की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए उसको जानना चाहिए। पहले उसे जानो, बाद में मानो। वो तो जानने की चीज़ है, स्वतंत्र चीज़ है, और है भी अंदर और संसार में ऐसे भटक रहे हैं। इसीलिए नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे और सबका सार बता के गुरु महाराज लावे। गुरु महाराज जी होते हैं, गुरु महाराज जी अपने भक्तों को इकट्ठा कर लेते हैं। इसीलिए भगवान राम ने तो देखो श्वेतबंध रामेश्वर पे बंदर बटोर लिए तो वो इकट्ठे हो गए। आप समझ रहे होंगे सचमुच में बंदर थे, वो बंदर नहीं थे, वो भगवान राम के भगत थे। भगवान राम ने बटोर लिया। तो इसीलिए आप भी करिए, एक ट्रक बंदर भल्लाइए और अयोध्या से, तो तुम्हारा पुल बन जाएगा। ये पुल की भी कमी है, ये पुल बन जाएगा। तो वो ऐसे बंदर नहीं थे। ले फिर अगर लाओगे तो एक ट्रक बंदर लाओगे तो फिर खाना क्या भाई नहीं, छत्तन पे तो कूद के अपने आप मंडी में खा लेंगे। वो ऐसे बंदर नहीं थे, वो कूदने वाले बंदर नहीं थे, वो भगवान राम के भगत थे। भगवान राम ने बटोर लिया, इकट्ठे हो गए और भगवान ने अपना कार्य पूरा किया। पूरा करने के बाद और लंका में विजय प्राप्त करने के बाद भगवान राम ने राज किया। इसीलिए देखो ये तो हमारे देश में परंपरा सेवा करने के लिए बताया जाता है। तो जीवन के अंदर बड़े बड़े उतार चढ़ाव आते रहेंगे, कभी घबराने की कोई बात नहीं है। जो भगवान का नाम जपता है, भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। देखो भगवान ने उनकी रक्षा करी, द्रौपदी की रक्षा करी भगवान ने। तो उन्होंने कितने नामों से पुकारा। तो एक दिन कहने लगी कि आप नहीं तुमने मेरा वो नाम तो तेरे ही पास था, वो नाम से आप पुकारते तो तुम्हारे तो कोई हाथ भी नहीं लगाता। तो इसीलिए वो नाम तो भगवान का पवित्र है, पवित्र नाम है भी हृदय में, और हृदय मंदिर में जो ध्यान करता है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने मुनियों ने वो भगवान का ध्यान किया और ध्यान करके और अपने शरीर का संसार में आज उनके नाम हो गया है। आज संसार के अंदर नाम है उनका। क्यों? उन्होंने भजन किया। जो भगवान का भजन करता है उसकी भी पूजा होती है, और जिन्हें भजन करने का पता नहीं है ये वो संसार में जन्म लेते हैं, मरते रहते हैं, मृत्यु के प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए भगवान के नाम को जानो। अभी जान लेंगे तो हम अभी ध्यान करेंगे, भगवान के भजन की कमाई तुम्हारे साथ जाएगी। ये धन भी यहीं छूट जाता है, सब कुछ यहीं छूट जाता है। मरने के बाद जब आज संसार से चले जाते हैं तो कोई कहता है अच्छा था, कोई कहता है, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, लेकिन नाम उसका ही होता है जिसने जीते जी अपने आप को जीत लिया है। अपने भगवान का भजन कमाई साथ जाएगी। आपकी कमाई को कोई ले नहीं सकता है, लूट नहीं सकता है, चोर नहीं ले सकता है। वह तो अजर है, अमर है, अविनाशी है। वो तो कमाई है, कोई नहीं लेगा। तो ये आत्मा अजर अमर अविनाशी है। इसका कभी इसको पानी गीला नहीं कर सकता है, इसे पवन नहीं उड़ा सकती है, अस्तर शस्त्र इसको नहीं काट सकता है। तो वह तो अमर है, अविनाशी है और है भी हमारे अंदर। इसीलिए कहते हैं वो ज्ञान राज विद्या है, पवित्र है, उत्तम है, प्रत्यक्ष फल देने वाला है, और है भी घट में, और फिर भी नहीं जानते। दुनिया अंधेरे में सोई हुई है। इसीलिए परम पिता परमात्मा का जो ध्यान कर लेता है, ध्यान करेगा, भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। देखो भगवान ने अपने भक्तों की सदा, जब भगवान श्री कृष्ण ने जब वहाँ मथुरा वृंदावन के अंदर अपने भक्तों के कैसे रक्षा करी। क्यों? खेल ही खेल में कितने राक्षसों को मार दिया, खेल ही खेल में कितने राक्षसों को मार दिया, काली नाग को नाथ दिया, और क्या अपने भक्तों को उन्होंने बचाया। तो इसीलिए भगवान तो अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। अर्जुन को विराट रूप दिखाया,
चतुर्भुजी रूप दिखाया वो महाभारत के मैदान के अंदर। नहीं देखो आज अर्जुन का नाम है, लेकिन गीता वांचने से कल्याण नहीं होता है। गीता में जो लिखा है, जो ज्ञान है, जो पवित्र ज्ञान है, उसको हम जानेंगे, उस नाम को जानेंगे। जो खाली गीता पढ़ने से सुनाने से काम नहीं चलता, जब तक हम जानेंगे ही नहीं। तो जानने की चीज़, स्वतंत्र चीज़ है भी हृदय में, उसको जानेंगे। हम दूसरे को सुनाते हैं तो सुना दिया दूसरे को, तो इसीलिए कहते हैं परम प्रकाश राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, बसई गरडो जाके और अंदर। परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए कुछ दिया घृत बाती। राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, बसई गरड जाके और अंदर। देखो वह चिंतामणि सुंदर मणि है, वो हमारे अंदर है। इसीलिए कहते हैं घट में है सूझे नहीं, कि भगवान तो हमारे अंदर है, सूझे नहीं, वह तो घट में है परम पिता परमात्मा। इसीलिए उसको जानेंगे। मैं अपने विचारों को यहीं चिकन विश्राम दूंगा। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। बहुत ही सुंदर सत्संग का कार्यक्रम और आत्म अनुभवी विचार महात्मा जी के हमको सुनने को मिले। और इसी के साथ में हम लोगों ने आज के सत्संग का आनंद लिया। आइए एक प्रार्थना के साथ आज के सत्संग की समाप्ति करेंगे। सभी मिलकर के प्रार्थना बोलेंगे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवा, त्वमेव सर्वं मम देवा, त्वमेव सर्वं मम देवा। ये जो सत्संग का कार्यक्रम का दूसरा एपिसोड हम वर्चुअल सत्संग का सुन रहे हैं। प्रत्येक रविवार को आपको 4:30 बजे से 6 बजे तक YouTube चैनल मानव धर्म चैनल के ऊपर आपको इस सत्संग का सुंदर कार्यक्रम प्रत्येक रविवार को मिलेगा। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि प्रत्येक रविवार को मानव धर्म चैनल YouTube पर सत्संग के कार्यक्रम को सुनकर अपने जीवन में आनंद लें। और इसी प्रकार से प्रत्येक दिन आस्था चैनल पर प्रातः 8:40 से 9 बजे तक सोमवार से शनिवार तक श्री गुरु महाराज जी का व सभी दिव्य परिवार व संत महात्माओं के प्रवचनों को सुन करके अपने जीवन को लाभ उठाएं। आज के कार्यक्रम में सभी को शामिल होने के लिए और सुंदर सत्संग कार्यक्रम में अपनी सहभागिता निभाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। सभी को सादर जय सच्चिदानंद।